नमस्ते बच्चों। अपने आसपास देखने पर हमें विभिन्न आकार, आकर और बनावट वाली वस्तु की एक बड़ी विविधता दिखाई देती है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ पदार्थ से बना है, जिसे पदार्थ नाम दिया गया है। हम जो हवा सांस लेते हैं, जो खाना खाते हैं, जो वस्तुएं देखते हैं, यहाँ तक कि पानी की एक छोटी बूंद या रेत का एक कण भी, सब कुछ पदार्थ का एक रूप है। पदार्थ में द्रव्यमान और आयतन होता है। मैं अलीशा हूँ। आपको इस हमारे आसपास पदार्थ अध्याय में पदार्थ की अवस्थाएं विषय समझाऊंगा। सीखने के परिणाम। इस विषय का अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित जाने सकेंगे। पदार्थ की अवस्थाएं: ठोस, द्रव, गैस। मुख्य शब्द: पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। आइए इस अवधारणा मानचित्र में पदार्थ के प्रकार देखें। हमारे आसपास की हर वस्तु छोटे छोटे टुकड़ों या कणों से बनी है। हमारा शरीर कणों से बना है। हमारी कुर्सी कणों से बनी है। हमारी मेज कणों से बनी है और यह किताब भी कणों से बनी है। हर वस्तु में कणों की संख्या बहुत अधिक होती है। पदार्थ बनाने वाले कण इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट एक बैंगनी रंग का ठोस पदार्थ है। और पानी एक रंगहीन द्रव है। जब पोटेशियम परमैंगनेट के एक स्फटिक को पानी के बीकर में रखा जाता है, तो पानी धीरे धीरे बैंगनी हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट और पानी छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के कण बैंगनी रंग के होते हैं, जबकि पानी के कण रंगहीन होते हैं। जब पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डाला जाता है, तो इसके कण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के ये बैंगनी रंग के कण पूरे पानी में फैल जाते हैं, जिससे सारा पानी बैंगनी दिखाई देता है।
हवा गैसों का एक रंगहीन मिश्रण है। जब एक गैस जार खाली होता है तो वह वास्तव में हवा से भरा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हवा रंगहीन होने के कारण हम इस गैस जार में नहीं देख सकते हैं। ब्रोमीन एक लाल भूरा द्रव है। यह आसानी से वाष्प बन जाता है। ब्रोमीन वाष्प रंग में लाल भूरा होता है और यह हवा से भारी होता है। हवा युक्त एक गैस जार को उल्टा रखा जाता है और ब्रोमीन वाष्प के एक जार को डाला जाता है। हम देखेंगे कि ब्रोमीन जार से ब्रोमीन के लाल भूरे वाष्प हवा में फैल जाते हैं और कुछ समय बाद हवा युक्त गैस जारी भी पूरी तरह से लाल भूरे रंग का हो जाता है। पदार्थ के कणों की विशेषताएं। पदार्थ के कण बहुत बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच जगह होती है। पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर सभी पदार्थ को 3 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। ठोस, द्रव तथा गैस। ठोसों का एक निश्चित आकार और एक निश्चित आयतन होता है। ठोस अपने पात्र को पूरी तरह से नहीं भरते हैं। ठोस बहते नहीं हैं। द्रवों का एक निश्चित आयतन होता है लेकिन उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसका आकार ले लेते हैं। द्रव अपने पात्र को पूरी तरह से नहीं भरते हैं। द्रव आम तौर पर आसानी से बहते हैं। गैसों का ना तो कोई निश्चित आकार होता है और ना ही कोई निश्चित आयतन होता है। गैसें जिस बर्तन में रखी जाती है उसका आकार और आयतन ग्रहण कर लेती है। वे बहुत बहुत हल्के होते हैं। गैस एक ही आयतन के ठोस या द्रव से बहुत हल्की होती है। गैसें आसानी से बहती हैं। गैसें अपनी पात्र को पूरी तरह से भर देती है। Hey students,